फिर से स्वागत है और हंसी के ठहाके, रंगों की फुहार और हाँ, वहां पर वीर रस भी आ रहा है, वहां पे कार्टून्स भी आ रहे हैं, वहां पर कुछ मजेदार किस्से भी आ रहे हैं। सब कुछ है आज के इस होली अड्डा में, क्योंकि होली त्योहार ही कुछ ऐसा है। और यहाँ पर इरफान साहब की कलम लगातार चल रही है, तो उनका कार्टून पूरा हो उससे पहले अब एक बार हम अंकिता के पास जाएंगे। अंकिता, कुछ ऐसा जो आपको बहुत पुराना किस्सा हो आपका अपना, वो कोई कविता हो, जरूरी नहीं होली का, जो आपके मन में अटक के रह गया और जब भी आपको याद आता हो तो मान लीजिए खुद ही हंसी आ जाती है, कोई हो ना हो आसपास। हेलो अंकिता, आप सुन पा रही हैं? लगता है आज अंकिता की लाइन हमारे साथ होली खेल रही है, उन तक आवाज नहीं जाती कई बार। जी बोले अंकिता। शायद नहीं, चलिए कोई बात नहीं, हम आते हैं उनके पास। शर्मा जी, मैं यही कह रहा था, वही सवाल आपसे भी कि ठीक है कविताएं तो अपनी जगह, लेकिन कोई ऐसा किस्सा जीवन में जो अटक गया और उसको खुद ब खुद हंसी आ जाती है सोच के होली के। नहीं, मैं आपको कविता के रूप में ही बताता हूँ। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी चुनाव खत्म हुआ है और उसमें उन्होंने बोला कि अच्छे दिन आएंगे, तो मैंने पूछा कि अच्छे दिन कब आएंगे, तो बोले कि यार जो कॉमेडी करता था वो गद्दी पे बैठा है, जो धरने पे बैठते थे वो भी गद्दी पे बैठे हैं, तो और अच्छे दिन क्या चाहिए भाई। मैंने कहा यार मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, तो वो बोले तुम्हें अच्छे दिन चाहिए तो पहले नेता बनो। तब एक रचना मैंने लिखी कि अच्छे दिन तो केवल और केवल नेताओं के आते हैं, अच्छे दिन तो केवल और केवल नेताओं के आते हैं। जब एक नेता ने हमें बताया तो हम पर भी राजनीति करने का शौक चल रहा है। तुरंत हमने एक नई पार्टी को दिया भेष और नाम रखा भारतीय बहुजन समाजवादी कांग्रेस गठबंधन। तो नाम रखा भारतीय बहुजन समाजवादी कांग्रेस और चुनाव चिन्ह भी वो रखा जो हर एक को लगे अपना साथी, कमल लिए हाथ हिलाता साइकिल पर बैठा हाथी, कमल लिए हाथ हिलाता साइकिल पर बैठा हाथी, अवच्छे गुरु की थी तलाश जो हो बलवान। श्री नमो के बारे में सोचा पर वो गए थे जापान। और नेताजी झगड़ा निपटाने में तो एकदम व्यस्त, और राहुल जी घूम रहे थे मंदिरों में मस्त। अब हमने तो बहन जी को भी ढूंढा, पर वो गई थी उत्तर प्रदेश, जहां अपनों की लिस्ट बना रहे थे श्री अखिलेश। अडवाणी जी मौन थे और लालू जी गए थे जेल, और ममता दीदी से नहीं हो पा रहा था दिल्ली वालों का मेल। फिर सोचा कि चलो भाई केजरी के पास जाया जाए, पर पता चला वो तो बेटे कवियों से खार खाए। अब अच्छे गुरु के अभाव में अपना शौक पड़ गया मंद, और राजनीति की दुकान खुलने से पहले ही हो गई बंद। वाह क्या बात है, ये बढ़िया आपने जिस तरह से पिरोया पूरे देश की राजनीति को और अलग अलग पार्टियों को, और आखिरी में आपकी दुकान बंद ही हो गई, तो आप वापस से अपने इस कविता के मंच पर आ गए। और यही सही है भाई, कभी नेता वेता ना बने, टेढ़ा काम है। इस बीच अन्नू भाई ने कुछ पेट में डाल लिया है, तो अन्नू भाई खा लीजिए, थोड़ी एनर्जी ले लीजिए, फिर आपके पास आएंगे। लेकिन इरफान साहब का कार्टून तैयार है। इरफान साहब क्या बनाया इस बार? देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि जो रंग अभी चढ़ा है जी, ज़्यादातर वो सबकी निगाह में आ गया है, तो मैंने बनाया है कि ये जो केजरीवाल जी हैं उनका रंग वोटर पे कैसे चढ़ रहा है। तो वो कहते हैं झाड़ू नहीं पिचकारी है, अकेली सब पे भारी है। जी हाँ, इस बार तो भारी तो पड़ी, और पंजाब में तो जो झाड़ू लगी है कि अब वो झाड़ू भी पिचकारी बन गई है, और वो रंग वहां पर चढ़ता हुआ और तगड़ा चढ़ता हुआ दिखाई दिया है। जी, तो मैं भी थोड़ा सा कवि बन गया, कवि लोग यहाँ बैठे हुए उनके साथ में। हाँ, नहीं, ये आपकी राइमिंग बड़ी अच्छी आई है, झाड़ू नहीं है पिचकारी और सब पर भारी है। बिल्कुल, संगत का असर तो आता ही है, और बड़ा शानदार ये आपने लिखा वहां पर, उतना ही शानदार आपका ये कार्टून नजर आया, जहाँ केजरीवाल झाड़ू स्वरूप पिचकारी से वोटर को लुभा रहे हैं, भिगा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो आगे अभी हम और कार्टून्स देखेंगे इरफान जी की तरफ से। जो तो कोई सा टीज करना चाहेंगे अगला कार्टून? अभी करते हैं, अभी देखिए, अभी ये आप देखते रहिए हमारे चैनल। चलिए इस बार थोड़ा सस्पेंस रखते हैं कि अगला क्या होगा। चलिए अंकिता, उम्मीद करता हूं इस बार आवाज आएगी आपको। बिल्कुल।
जी जी बिल्कुल। नया रंग क्रिएट करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। तो चलिए मैं अंकिता के पास होके आता हूं। अंकिता, मैंने कहा कि कोई ऐसा किस्सा जो होली से जुड़ा हुआ हो और आपने अगर उसको